दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खाना काबा में नमाज के दौरान एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया और यह वीडियो जो रिकॉर्ड हुई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आज की वीडियो में हम आपको यह मंजर और यह वीडियो दिखाएंगे और पूरे वाकये की तफसील भी बताएंगे कि आखिर यह सब क्या मामला था। लेकिन यह सब देखने और जानने के लिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो का। दोस्तों, इस वाक्य की तफसील बताने से पहले हम जिन्नात की बात करेंगे। कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जिन्नात से मुलाकात का वाकया भी आपको सुनाएंगे। सूरह अल अहकाफ में आता है कि जब हमने जिन्हों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि कुरान सुने, जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वह पढ़ा जा चुका तो वे खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करती है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह की ताईद की बात न माने, वह न जमीन में कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को हरा सके, और न उसके कोई हमदर्द और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसे बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 10वें साले नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का सबसे मुश्किल साल था। 3 साल से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और सहाबा के साथ शैबे अबी तालिब में रह रहे थे। शैब अरबी में घाटी को कहते हैं। यह मक्का के एक इलाके का नाम था जहां बनी हाशिम रहते थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के दिनों में वे बाहर जाकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अब्बू लहब हर बार बाजार में जाकर कारोबारियों से कहता कि जो चीज यह खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ा दो कि ये न खरीद सके। इसने बनी हाशिम को बहुत परेशान कर दिया था। इस मुश्किल दौर में कई बार उन्हें घास और पत्ते खाने तक की नौबत आ गई थी। खुदा खुदा करके यह बायकॉट उसी साल खत्म हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब, जो 10 साल से आपके लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए। और इस सदमे को मुश्किल से 1 महीना गुजरा था कि आपकी अजीज बीवी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल कर गईं। हजरत खदीजा की शख्सियत आगाज़े नबूवत से लेकर इस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकून और तसल्ली का सबब बनी रही थीं। इन लगातार दुखों और तकलीफों की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़्न यानी गम का साल कहा करते थे। दोस्तों, हजरत खदीजा और हजरत अब्बू तालिब की वफात के बाद मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा जुर्रतमंद हो गए। पहले से ज्यादा तंग करने लगे, यहां तक कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी दौर का यह वाकया है कि एक दिन कुरैश के एक बदमाश ने आपके सिर पर मिट्टी डाल दी। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ दावत दें, और अगर वे इस्लाम कबूल न करें तो कम से कम इस बात पर तैयार हो जाएं कि वे आपको अपने यहां सुकून से बैठकर काम करने का मौका दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस समय कोई सवारी भी नहीं थी। मक्का से ताइफ तक का पूरा सफर आपने पैदल तय किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक आप अकेले ही गए थे, जबकि कुछ में आता है कि आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। वहां पहुंचकर कुछ दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया और सकीफ के सरदारों और सम्मानित लोगों में से एक एक के पास जाकर बात की। मगर उन्होंने न सिर्फ यह कि आपकी कोई बात न मानी, बल्कि आपको साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि आपकी तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ न दे। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकलने लगे
तो सकीफ के सरदारों ने अपने यहाँ के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वे रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए। नौजुबिल्लाह, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज किया, खुदावंदा, मैं तेरी ही बारगाह में अपनी बेबसी और लाचारी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूं। ऐ रहीम, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी के हवाले जो मुझसे सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पाले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से राहत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं पनाह मांगता हूं तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और दुनिया व आखिरत के तमाम मामलों को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या मैं तेरे अजाब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी रजा पर राजी हूं, यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई ताकत और कव्वत तेरे बिना नहीं। दोस्तों, दिल शिकस्ता और गमगीन होकर जब आप कर्नल मुनाजिर के करीब आए तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया है, अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब पहाड़ों के संभालने वाले फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें उसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, अगर आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर पलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन नखला के मकाम पर जाकर ठहर गए। परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरा उसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद तो काफिर पहले से भी ज्यादा दिलेर हो जाएंगे। इन्हीं दिनों में एक दिन आप नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्हों का एक गिरोह उधर से गुजरा। उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए और वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह खुशखबरी सुनाई कि इंसान भले ही आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन्न इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और इसे अपनी कौम में फैला रहे हैं। दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान, हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये से साफ है कि जिन्नात होते हैं और उनका वजूद हकीकत है। और इससे यह भी साबित होता है कि मुसलमान जिन्नात भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बात करते हैं जो आजकल वायरल हो रही है और जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खानाए काबा से आई इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने न सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया, बल्कि आगे जो हुआ वह पूरी वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, खमानाए काबा में नमाज के दौरान कुरान की तिलावत हो रही थी। तभी अचानक एक ऐसा शख्स देखा गया जो औरों से थोड़ा अलग था। नमाज में सब कयाम की हालत में थे, जबकि वह रुकू की हालत में गया और फिर सजदा करने लगा। जब कुरान की तिलावत आगे बढ़ी तो लोगों को एक अजीब चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, और यह आवाज उसी शख्स की थी। वह ऊंची आवाज में रो रहा था, चिल्ला रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि अचानक इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई। क्या यह जिन्नात में से है या फिर कोई और चीज है जो कुरान की तिलावत सुनते ही जोर जोर से चीखने और रोने लगी, सजदे में गिर पड़ा। और फिर जो हैरान करने वाला मंजर सामने आया वह आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यह इंसानी हरकत है? क्या कुरान सुनते हुए किसी का दिल भर आया और वह रोने लगा, या फिर यह शख्स इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से था? बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह जिन्नात में से था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहां पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्राह की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है।
क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा, और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया, वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी, तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया, तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफ़ाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश न की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं
कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हां में हिलाया तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा, तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। और यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है,
क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं।